तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट? एनीथिंग विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पॉट। एक स्पॉट वैल्यू होता है और एक फ्यूचर वैल्यू होता है। फ्यूचर वैल्यू किसके बेसिस पे डिराइव होता है? स्पॉट के बेसिस पे। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। अब मैं आपको एकदम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। लेट्स से आपने एचएससी का बोर्ड एग्जाम दिया है और आपको 95% मार्क्स आया है। आपका स्पॉट वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन आपके सोसाइटी वाले, आपके फैमिली फ्रेंड्स वाले आपका फ्यूचर वैल्यू बढ़ा देंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, राइट। सेम वे लेट्स से एचएससी बोर्ड एग्जाम में आपका 40% मार्क्स ही आया है, तो क्या होगा? स्पॉट वैल्यू आपका यहाँ पर है, लेकिन सोसाइटी वाले और फैमिली फ्रेंड्स आपका फ्यूचर वैल्यू क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। कुछ नहीं करेगा क्योंकि 40% ही आया है। सो आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। सो एक स्पॉट वैल्यू होता है और एक फ्यूचर वैल्यू होता है। वैसे ही स्टॉक का भी दो वैल्यू होता है, एक स्पॉट वैल्यू होता है और एक फ्यूचर वैल्यू होता है। दोनों पैरेलली चलते रहता है। अब मैं आपको एनएसई वेबसाइट से समझाता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये है एनएसई वेबसाइट। ये जो सर्च बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम सर्च करना है, जो स्टॉक का रेट आपको देखना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का रेट। सो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आईसीआईसीआई बैंक। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले ये स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पर रेट दिख रहा है आपको आईसीआईसीआई बैंक का, और यहाँ पर EQ मतलब क्या होता है? इक्विटी कैश सेगमेंट। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, कैश सेगमेंट, ये वो रेट है। इसको स्पॉट रेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव्स पे क्लिक करूँ, ये है डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स का रेट। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स पे जैसे क्लिक किया तो ये स्क्रीन खुला। अब यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स का रेट दिखा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का 371.10। सो आपने एक बात नोट डाउन किया, 368.50 कैश सेगमेंट में था, फ्यूचर्स में 371.10 है। वो इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ द स्टॉक या नेचर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है कि आज का जो वैल्यू है फ्यूचर में उसका वैल्यू थोड़ा हायर ही होगा। इसलिए स्पॉट का वैल्यू हमेशा फ्यूचर से क्या होता है? कम होता है। सो 368 स्पॉट का वैल्यू था और 371 फ्यूचर का वैल्यू है। अब जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब ये है, ये 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हो। अब मैं आज बाय कर रहा हूँ आगे की डेट का कॉन्ट्रैक्ट, सो आई हैव टू पे लिटिल बिट मोर देन द करंट मार्केट प्राइस। सो आज का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा सा मुझे प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आज की रेट में आगे का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर्स का रेट थोड़ा सा हमेशा हायर होता है। ठीक है, 371.10 फ्यूचर्स रेट, 368.50 आईसीआईसीआई बैंक का स्पॉट रेट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आपका तुरंत क्वेश्चन आया होगा कि फ्यूचर्स का रेट कई बार नीचे भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है। वो कौन से केसेस में होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं XYZ कंपनी हूँ और आज मैंने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो एम आई लायबल टू पे 10 रुपीज इन अपकमिंग डेज? आंसर इज यस, क्योंकि मैंने आज 10 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आज का आज मुझे इन्वेस्टर को पे करना नहीं है। एक एक्स डेट डिसाइड करूंगा और उस एक्स डेट के होल्डिंग के हिसाब से मैं 10 रुपए का डिविडेंड दूंगा। करेक्ट। आई एम लायबल टू पे 10 रुपीज इन फ्यूचर्स डेट। इसीलिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 10 रुपए क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड पे किया है उतना अमाउंट क्या होने लगता है? नीचे होने लगता है। और स्पॉट का रेट ऊपर रहता है। स्पॉट का रेट कब कम होता है? जब एक्स डेट आता है तब स्पॉट का रेट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना रुपए डिविडेंड दिया उतना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है, कंपनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर, एंड स्पॉट का रेट ऊपर है। स्पॉट का रेट कब कम होगा? जब एक्स डेट आएगा तब ऑटोमेटिकली स्पॉट का रेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैरी। फ्यूचर्स एंड स्पॉट के बीच में जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। बट 90% ऑफ द केसेस में फ्यूचर्स का रेट स्पॉट रेट से हमेशा थोड़ा सा हायर ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो यहाँ तक कॉस्ट ऑफ कैरी टॉपिक इज कंप्लीटेड। व्हाट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो 4 तरीके के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस, लास्ट होता है स्वैप्स एंड एक्सोटिक। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आपने अगर स्क्रीन पे देखा, इसको OTC भी बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTC? OTC इज ओवर द काउंटर ट्रेड्स।
अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम आप फार्मर हो और आज मैंने आपसे डील किया है दिसंबर के महीने में मैं आपसे इतना क्विंटल गेहूं खरीदूंगा एट अ पर्टिकुलर रेट। अब मैंने सौदा कब किया? आज किया। लेकिन इज इट अ फॉरवर्ड डेटेड कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस, इट इज अ फॉरवर्ड डेटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कोई हमारे बीच में सेटलमेंट करने वाला है? नहीं है। वी बोथ हैव अ काउंटर पार्टी रिस्क। आंसर इज यस, दोनों को काउंटर पार्टी रिस्क है। हो सकता है मैं आपसे गेहूं ले लूं लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दूं, या हो सकता है आप मुझसे पैसा ले लो लेकिन गेहूं का डिलीवरी ना दो। तो दोनों को काउंटर पार्टी रिस्क है एक दूसरे से, बीच में सेटलमेंट करने वाला कोई भी नहीं है। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसको ओटीसी ट्रेड भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि बीच में सेटलमेंट करने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट एंड ऑप्शन सेगमेंट, ये कैसे काम होता है। तो लेट अस अज्यूम आपने आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे 100 शेयर टाटा स्टील बाई करने का ऑर्डर प्लेस किया। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको सेलर का फोटो आईडी, फेसबुक आईडी वगैरह कुछ दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता है, करेक्ट? व्हाई? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विथ एक्सचेंज। ठीक है, सो एक्सचेंज क्या है? एज अ मीडिएटर काम कर रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर। जब भी आप स्टॉक खरीद रहे हो तो किससे खरीद रहे हो? एक्सचेंज से खरीद रहे हो। जब भी आप स्टॉक सेल कर रहे हो तो किसको सेल कर रहे हो? एक्सचेंज को सेल कर रहे हो। ठीक है, सो एक्सचेंज एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन बायर एंड सेलर। एक्सचेंज का रोल क्या है? ट्रेड को पूरा सेटलमेंट करना। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो आपको प्रॉफिट किसी के पास जाकर मांगना पड़ता है? ब्रोकर के पास मांगना पड़ता है? नहीं, किसी के पास जाके आपको मांगना नहीं पड़ता प्रॉफिट। करेक्ट? प्रॉफिट क्यों नहीं मांगना पड़ता आपको किसी से? क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एक्सचेंज का है। लेट्स से वैसा वैसा अगर आपने लॉस किया तो लॉस आपके अकाउंट में डेबिट करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एक्सचेंज का है। सेलर ने लेट्स से 50 शेयर कैश मार्केट में सेल किए और उसके बाद डिलीवरी नहीं था स्टॉक का, तो एक्सचेंज क्या करेगा? सेलर को पेनल्टी लगाएगा और वो पेनल्टी अमाउंट किसको देगा? बायर को। दैट इज द रीजन व्हाई आप यहाँ पर मेरा स्क्रीन देख रहे हो, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स पे टिक है। ठीक है, सो फ्यूचर्स, कैश सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए कौन बैठा है? एक्सचेंज बैठा है। ठीक है, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हुआ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्लियर हुआ। अब डिस्कस करते हैं स्वैप्स एंड एक्सोटिक। लेट्स आप एबीसीडी कंपनी और मैं XYZ कंपनी। ठीक है, आपकी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है, 9% इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। मेरी कंपनी ने भी 100 करोड़ का लोन लिया है लेकिन 9% फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। आपको पता होगा दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि कल सुबह से आपकी कंपनी जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट पे करेगी, मेरी कंपनी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट पे करेगी। सो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक दूसरे का इंटरेस्ट रेट जो है वो स्वैप कर लिया थ्रू अ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें रिस्क क्या है? दोनों कंपनी को एक दूसरे से रिस्क है। करेक्ट? बीच में कोई सेटलमेंट करने वाला नहीं है, इसीलिए स्वैप्स एंड एक्सोटिक भी किस में आ जाता है? ओटीसी में। ओटीसी मतलब क्या? ओवर द काउंटर ट्रेड्स, जहां पर बीच में कोई सेटलमेंट करने वाला नहीं है। एक्सोटिक कॉन्ट्रैक्ट्स वो होता है जो ज्यादातर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होते हैं या कंट्री टू कंट्री के बीच में होते हैं। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर हैपनिंग बिटवीन दुबई एंड इंडिया या यूएसए और इंडिया। करेक्ट? सो ऑल दोज आर एक्सोटिक कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें से ज्यादातर होते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड्स। ठीक है, सो स्वैप्स एंड एक्सोटिक भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ओपन ट्रस्ट क्या होता है, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं।